बप्पा रावल वो है जब मोहम्मद बिन कासिम 712 में हमारे देश के ऊपर हमला किया था और सिंध प्रांत के राजा ब्राह्मण राजा दाहिर सिंध प्रांत के राजा थे। बप्पा रावल मोहम्मद बिन कासिम इनकी हत्या किया था राजा दाहिर की, जो ब्राह्मण राजा थे, और उनकी 2 पुत्रियों को बंदी बनाकर ले गया था सीरिया, और वहाँ के खलीफा को उसने पेश किया एक नजराने के तौर पर। उन दोनों बच्चियों को, प्रमिला और सूर्या को पेश किया था। उन बच्चियों ने अपने बाप का बदला लेने के लिए कह दिया कि बप्पा रावल ये मोहम्मद बिन कासिम आपके पास भेजने के पहले मेरे साथ गलत व्यवहार कर चुका है। और इस पर सीरिया के खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम को जानवर के खाल में सिलवा दिया और उसकी मृत्यु हो गई। फिर बाद में जब उसको पता चला धोखा हो गया तो उन दोनों पुत्रियों की हत्या कर दी गई। उसके बाद बप्पा रावल के पास दाहिर का पुत्र भाग करके आता है और बप्पा रावल एक गठजोड़ बनाते हैं। उसमें नाग भट्ट राजा गुजर नाग भट्ट और एक पश्चिम के कोई नरसिंघा नाम के राजा थे। 3 राजाओं का एक गठबंधन होता है और वो जाकर के ईरान तक भिगो करके मारते हैं, भिगो करके मारते हैं। और रावल पिंडी आज जो बना हुआ है वो उन्हीं रावल के नाम पर बना हुआ, रावल पिंडी, उन्हीं बप्पा रावल। अब बप्पा रावल ने इतनी पिटाई की 300 वर्ष तक हिंदुस्तान के तरफ देखने की किसी की हैसियत नहीं हुई। लेकिन आज बप्पा रावल को इतिहास से गायब। राणा सांगा के बारे में क्या कहा जा रहा है। और अकबर महान था, ये एक इतिहास गढ़ा गया, वामपंथियों के द्वारा गढ़ा गया और इससे देश को बहुत चोट पहुंचाएगी। यहाँ तक कि इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जो लड़ने वाले थे इनको डकैत कहा गया। आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भारत सरकार को। इसमें सुधार की आवश्यकता है, सुधार होना चाहिए। हमें कम से कम मालूम होना चाहिए कि हम कौन थे, कब कब हमारे ऊपर हमला हुआ, कब कब किसने हराया, कब कब भगाया। और कहते हैं कि किसी को अगर समाप्त करना है तो उसी के इतिहास को समाप्त कर दीजिए। इन वामपंथियों ने और अंग्रेजों ने हमारे इतिहास को समाप्त करने का काम किया है। बिहार से आप घूम करके आए हैं, वहाँ पर एक पते पर 100 मतदाता बने हुए हैं। तमाम ऐसे मतदाता जो वहाँ के रहने